अच्छा, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट करंट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 एंड 5 दोनों है। अच्छा, चैप्टर 4 में से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को जैसे लिखोगे, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wire of infinite length, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे तो ही लिखेंगे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हाँ, वायर मतलब स्ट्रेट वायर। तो उसके बाद मतलब बाय यूजिंग, नंबर 1 में कर दो, बाय यूजिंग नंबर 1 एम्पियर सर्किट कर लो, और नंबर 2 दैट इज बायट-सावर्त। ठीक है, यहाँ पे जैसे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हो तो स्ट्रेट वायर होगा, उसके बाद कोई जरूरत नहीं और लिखने का, ठीक है। जैसे वो भी होगा एट ए पॉइंट, वो एक पॉइंट में निकलते हैं ना। तो ये जो दो मेन है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायट-सावर्त लॉ मतलब दोनों अलग अलग तरीका से फाइंड करने के लिए बोलते हैं, रिजल्ट विल कम सेम। और उसमें हम लोग का एम्पियर में तो डायरेक्ट थोड़ा सा भी आ जाते हैं, और बायट-सावर्त में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इंटीग्रेशन का। ओवरऑल दोनों में इंटीग्रेशन यूज होती है ना। तो पहले तुम एम्पियर सर्किट लॉ से डिराइव करो। देखो रुको, जब एक कोई डेरिवेशन करते हो ना, पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आंसर उसके अंदर ही आ जाएगा, और तुम्हें सूझना है। जैसे एक तो ये वाला हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आएगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पहले इसको तो करो कॉपी में। पहले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, उसका दूसरा देखना है। ठीक है, ये वाला आ गया तुम्हारा एम्पियर सर्किट लॉ को जो अप्लाई कर दिया ना। ओके, तो बेटा इसमें जो डीएल लिया वो किधर है? डायग्राम में तो दिखाई नहीं दे रहा है ना डीएल। डीएल कौन सा वाला कंपोनेंट है? जो तुमने 0 डिग्री एंगल बनाया ना बेटा, बी डी एल जो किया ना, तो वहाँ पे 0 डिग्री एंगल भी तुमने लिया होगा ना, cos 0 1। तो ये डीएल और बी के बीच में जो 0 डिग्री एंगल होगा, कैसे पता चला? करंट का डायरेक्शन तो कुछ होगा ना बेटा? करंट का डायरेक्शन किधर लिया तुम? ऊपर की तरफ? अच्छा ठीक है, तो बी जो है क्या होगा? हम्म,
ये जो डॉटेड दिया उसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके से वायर है, वायर स्ट्रेट जा रहा है। हाँ वायर स्ट्रेट है, और लूप को कैसे लिया, लूप कोई भी रेडियस का लूप, तो जैसे हाथ से दिखा सकते हो कैसे लूप है, जैसे ये वायर है और फिर इसके ऊपर लूप ऐसे, हाँ हाँ ऐसे लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी जाएगा ना, जैसे मतलब हमने इसको लूप ले लेते हैं, सपोज इसको हमने लूप ले लेना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और डीएल इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में लगा, ये देखो ये इसी करके जैसे लूप हो जाएंगे, तो जैसे जैसे वाला पार्ट है, ये हम लोग का पार्ट है, ऐसे है, ठीक है, तो इसके वायर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है होगा, डीएल जो स्मॉल एलिमेंट है उसका भी डायरेक्शन होगा डीएल का, तो क्या हो जाएगा तब 0 डिग्री एंगल है ना, तो पहले उस चीज को क्लियर करना है, ठीक है, ओके, तो अभी डेरिवेशन करेक्ट हो गया, लेकिन पहले जब तुमने कर रहे थे तुमने करंट का डायरेक्शन नहीं दिया, डीएल दिखाया नहीं, तो तुमने उसमें 0 डिग्री मान लिया, ठीक है ना, विदाउट थिंकिंग, है ना, तुमने कर दिया था। अच्छा नेक्स्ट मान लो कि अभी बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते तो कैसे करते होगा, करिए, नहीं क्यों मिटाएंगे, इसमें इतनी जगह भी हो जाएगा, तो राइट साइड में कितने काफी जाएगा बेटा, हाँ राइट हैंड साइड में करिए ना, क्या बोला कि बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करके करना, तो कैसे करें, तभी तो फिजिक्स में तुम्हें ये मिलेगा ना, कितने ये सब लॉ क्यों हुआ, किसका क्या यूज है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा ना तुम जिसे बना रहे हो, अच्छा ठीक है बनो, तुमने फाइल लिखा फाइल फिर काट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो पहले ये मालूम होना चाहिए क्या डायग्राम हमको बनाना है, पहले तुम सोचोगे ना, ऐसा करोगे तो टाइम कितना चला जाएगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ये जो बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्कुलेटर लॉ दोनों से करोगे तो एम्पियर सर्कुलेटर का इसमें छोटा सा डायग्राम बन जाएंगे हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा वायर को बड़ा लो, हाँ नहीं तो इसमें एंगल बहुत सारा आती है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, कोई बात नहीं, हाँ फाइव वन पहले क्यों लिखते हो, पहले फाइव लिखो, पहले थीटा लिखो, हाँ थीटा वाला तो कंटिन्यूअस आएगा ना बेटा, कंटिन्यूअस लाइन होगा ना, बाहर वाला लाइन पहले थोड़ी बांधते हो, तो बाद में बांधती है, हाँ थीटा बायोट-सावर्ट्स लॉ में हाँ वो चीज़ हुई, तो थीटा हुआ, वो वाला 90 डिग्री हुआ, बनाओ वो वाला 5 हुआ, हाँ तो भी अंदर वाले एंगल को हटाओ जो लिख के रखे हो, है ना, बड़े एंगल तो बाद में आता है, ये छोटे एंगल पहले आएगा, तो इसके बाद जब इनफाइनाइट लेंथ का ले रहे हो तो वहाँ पे डॉटेड डॉटेड करो, हाँ तो ठीक है ना, तो थोड़ा देख ये होगा, करंट का डायरेक्शन दो, तो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि जो है ना यहाँ पे जो भी हम लोग फाइंड करेंगे उसके लिए लेंथ इंडिपेंडेंट करना है, लेंथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो अभी इस जगह पे जो है कोई एक शॉर्ट लेंथ हम लोग ले लेंगे, बाद में उस लेंथ को हटा देंगे, है कि नहीं, तो कोई नाम वाम डाल दो, कोई जगह पे एल कहाँ से कहाँ तक लोगे, यहाँ तक एल लिया, ए कहाँ से कहाँ तक उसे मार्क करो, है ना, अच्छा दोनों डेरिवेशंस में डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे इनफाइनाइट का अंदर सिमेट्रिकल से हम लोग का आ गया, जो मतलब जो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ वाला है ना, ओके, और यहाँ पे जो है तुम्हारा इनफाइनाइट लेंथ जो है उसको बताने के लिए क्या होगा, हम लोग दो चीज और लिए, क्यों लिए, बिकॉज इनफाइनाइट बताने के लिए एक एंगल तुम्हारा -5, एक तो इधर वाला फाई ले लिया -5, ऊपर वाला कितना हो गया 5 2,
तो इनफाइनाइट का यूज कहाँ हुआ, -π/2 to π/2। अच्छा इससे पहले बताओ कौन सा डेरिवेशन में इनफाइनाइट लेंथ बताने के लिए -π/2 to π/2 किए थे, कौन सा डेरिवेशन में किए थे एनसीईआरटी का क्वेश्चन? चैप्टर 1 में था। चैप्टर 1 में कौन सा क्वेश्चन था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसके लिए, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। विदाउट यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हम लोग वही चीज यूज किए थे, -90 डिग्री से +90 डिग्री। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, लेकिन बिगिनिंग में हम लोग उसको φ1 φ2 रख देंगे, पहली बात है। तो अभी पाइथागोरस लॉ का एक्सप्रेशन लिखो। अच्छा ओरिजिनल वाला यहाँ पे जो थीटा किसके बीच में होता है बेटा? डीएल और आर के बीच में थीटा होता है। तो ओरिजिनल वेक्टर इक्वेशन लिखिए, तभी पता चलेगा ना तुम्हें उसके बारे में, बिकॉज थोड़ी देर पहले बॉल नहीं पढ़े थे। ठीक है ना, ये होता है वेक्टर इक्वेशन, इससे पता चलता है। आइडियल को क्या कहते हैं बेटा? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। तो पहले तुम लोग को ये वाला आइडिया नहीं हो पा रहा था कि एंगल किसके बीच में होते हैं, कौन सा एंगल लेंगे, ठीक है ना। ये फाई एंगल आ गया, ये थीटा एंगल आ गया। तो अभी जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे, φ1 φ2 के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो φ1 φ2 बना लो। सर डायरेक्ट कर देंगे ना, -π/2 से लेके डायरेक्ट π/2 कर देंगे। पहले तो फाई रखोगे, उसके बाद उसमें कंडीशंस पुट करोगे ना। हाँ इधर आएगा, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, वो तो ये कैमरा में। हाँ हाँ पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग जो थीटा को फाई में चेंज कर लेंगे, है ना। उसके बाद जो फाई आ गया, अभी तो इंडिकेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज डीएल भी है, तो डीएल को फिर डी5 में चेंज करेंगे, ठीक है। अभी डीएल को डी5 में कैसे चेंज करेंगे? डीएल को d5 अंदर, हाँ पहले tan थीटा, तो एल और फाई के बीच में एक रिलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या रिलेशन होगा? अगर tan फाई है, हाँ, tan फाई आ जाएगा इज अपॉन c, एल अपॉन है, तो एल इक्वल्स टू ए tan फाई। क्या कर रहे हैं? हाँ, और ध्यान रखिएगा जो मतलब होता है तो हम लोग आर के साथ रिलेशन क्यों नहीं लिया, जैसे हमको जैसे डीएल फाइंड करना है ना, तो डीएल फाइंड करने के लिए जैसे एल अपॉन ए से भी आ सकते हैं, एल अपॉन आर से भी आ सकते हैं ना। तो हम लोग एल अपॉन ए सी क्यों इक्वेशन को लिया, बिकॉज फाइनल जब होगा तब ए के रेस्पेक्ट में लिखने हैं और आर को हटाना भी है ना। तो करिए डीएल, डी5 डीएल का पुट कीजिए। अच्छा उसके बाद आर स्क्वायर को भी हटाना है, तो उसके लिए कैसे हटाओगे? म्यू नॉट अपॉन 5 बाहर कर दो ना, उसको इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट को बाहर तो कर लो। इंटीग्रेशन उसी जगह पे डालते हैं जो मान लो वेरिएबल है,
क्या बेटा? सर 2 पाई अब बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई किधर से आ रहा है? 4 पाई, तो फाई 1 से फाई 2 तक। ओके, ठीक है। हाँ, ये तो मान लो कोई भी मान लो वायर हो, उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगी कि एंगल के रेस्पेक्ट में बात आएगी है। तो अभी बेटा इसके बाद इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री होंगे। तो लिखिए फॉर इनफाइनाइट लेंथ तो 90 डिग्री है ना। तो कितना आ जाएगा? b इक्वल्स टू तो दोनों तरफ से इक्वेशन ये चीज आ गई है ना। अभी देखेंगे दोनों डेरिवेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है ना। जैसे तुम्हारा डाउट पहले था कि सर ये जो साइन फाई 1 नहीं लेके डायरेक्ट हम कर दें, तो कर दे सकते बिकॉज जब मान लो क्वेश्चन यही होगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन की से ये भी पता करना है कि इस डेरिवेशन में तो डायरेक्ट आ जाता, उसके एक स्टेप के बाद जाते हैं जो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये जो मेन मतलब रिजल्ट आता है उसमें पुट करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं है ना। अभी देखना पड़ता है कि ये वाला कैसे यूज होती है। जैसे कभी कभार डाउट होता है ना सर फाइनाइट लेंथ के लिए क्या कैसे करके यूज करते हैं उसको, है ना। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इधर वाला डेरिवेशन अभी तो पता चला दोनों डेरिवेशन सेम हो गया। मतलब क्वेश्चन सपोज यही आता है, क्वेश्चन सपोज यही आता है, तुम काम कर सकते इधर पे तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देखो क्वेश्चन सपोज है। लेकिन ये वाला हम क्यों करने वाला उसके बारे में भी ध्यान रखना है। ये वाला क्यों करने वाला, बिकॉज फाइनाइट लेंथ का कांसेप्ट कैसे यूज करते हो पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन ढूंढ के रख दे, इसको सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन को ठीक क्वेश्चन डन। नहीं क्वेश्चन नहीं, ओनली ये डेरिवेशन को हटा दीजिए ना, इसी से काम हो जाए बस। लेफ्ट साइड वाला डेरिवेशन हट गया ना। तो अभी इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है लिखो, यूज बायट-सपर्ट्स लॉ use Bart-Savart's law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square क्या ऊपर वाला लाइन आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। बेंड क्या लिखा बेटा? बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड टू ए, ऑफ साइड टू ए कैरिंग करंट आई। देखो ये दोनों डेरिवेशन हुआ क्या, ए वाला और ए वाला तुम सॉल्व कर पाओगे? करिए। स्क्वायर को थोड़ा सही से बनाए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर का निकालना। हाँ हाँ सेंटर में निकल जो डायगोनल जहाँ पे काट करते हैं। तो इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 4 into मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन साइड, मतलब 4 into DAB नाम।
45 डिग्री कैसे आ रहा है? सर ये 90 डिग्री होगा और ये सेंटर है और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वही सेंटर पे, तो ये इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? मेरे को यही नहीं समझ में आता, इसे क्यों करते हो? पहले तो करंट उसमें है ही नहीं, पहले डायग्राम को पूरा क्यों नहीं बनाया जाता है? दोनों डायगोनल क्यों नहीं बनाया जाता है? बनाओ तभी तो पता चलेगा। कंटिन्यूअस उसे कर रहे हो इस तरीके से, है? करंट का डायरेक्शन तो करंट किधर जा रहा है? करंट ए हो गया, दैट इज 2a, ठीक है ना? कोई भी चीज करते हो तो 4 इंटू दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, है ना? अच्छा ठीक है, 4 टाइम्स कैसे पता चला? जो 4 टाइम्स ही होगा, क्योंकि जैसे इधर करंट जा रहा है तो करंट जो करंट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा, हाँ हाँ। इधर इसके लिए भी आउटवर्ड आएगा, इसके लिए तो ये जो चीज तुम कर रहे हो, पहले तो ए बी का निकाले, उसके बाद ही तो बोलेंगे कि बाकी साइड्स के लिए भी सेम रिजल्ट आएगा, है ना? बिकॉज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो है, करंट का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगा, ये बोलना पड़ेगा ना। डायरेक्ट तो इसे नहीं निकाल सकते हो ना, पहले तो ए बी का निकालो, चलिए उसके बाद बोलोगे ए बी बी सी सी डी डी ए, उसके लिए सबके लिए सेम होता है। हाँ चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ए बी निकालो पहले। ये आएगा इसका लेंथ इस वाले फॉर्मूले पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पे साइड लेंथ 2 है, क्यों ये आएगा ये बताइए? क्योंकि इतना डिस्टेंस ए होगा, क्योंकि इतना टोटल ए 2 ए तो इतना इतना ए होगा, तो कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा, जो सेंटर को लिखो, इधर पे कुछ ई पॉइंट डालो, कुछ होता है ना। इसमें क्यों मैम डाल रहे हो? तो मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह भी तो एमसी होते हैं, तो ई डाल दो ना कुछ। हाँ तो ओई का डिस्टेंस जो होगा, तो पहले तो इसे लिखो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ए के जगह ओई लिखो, उसके बाद ए लिखो, तभी तो ये होगा। जैसे वही डिस्टेंस नाम है, वही को ब्रैकेट में डाल दो, है ना? वही डिस्टेंस मतलब लेंथ तुम्हारा 2a हुआ, लेकिन स्क्वायर के अंदर है, तो जो वायर से सेंटर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी a, है ना? नाउ यू डू सॉल्व करो। साइन 41 बाई रूट 1 बाई रूट 2 रूट, हाँ ठीक है। रूट 2 हो गया, तो आई ए बी आई बी सी आई सी डी आई डी ए, चलो सब इक्वल हो जाएगा। बी ए बी हो गया ना, बी बी सी, ये तो सभी सेम ही रहेगा सभी के लिए। हाँ, वो कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ अप्लाई करोगे? राइट हैंड थंब रूल। ओके, डायरेक्शन है ना, सबका जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज होगी, है ना? आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। देयरफॉर सेंटर में बोला ना, सेंटर तुमने वो लिखा था, है ना? तो बीओ लिख दो। देयरफॉर बीओ इक्वल्स टू 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है? अभी काट कूट देके वो जो 4 4 काट दो, जो भी करना है करो, बस। इतना आ जाएगा बस, ठीक है? तो ये जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, उस डेरिवेशन जो हम लोग को बायोट-सेवर्ट्स लॉ में जो डेरिवेशन है उसके थ्रू इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन एक चीज
यही वाला टॉपिक हम लोग क्या है, जो इससे पहले कौन सा जो हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से जो आया था उससे नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अभी देखो बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी तो आते हैं, सैम्पल पेपर में भी देखे हो, तो इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो हो सकता है कि फॉर्मूला डिराइव करने भी दे सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला को तो हम हर जगह यूज करते हैं ना क्वेश्चन करने का टाइम में, तो उसको दे भी सकते हैं। बिकॉज जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े वहाँ पे क्वेश्चन था ना, विदाउट यूजिंग कॉस्ट ऑफ करो, वहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन की जरूरत है ना। वो क्वेश्चन नंबर क्या था याद हो, फर्स्ट चैप्टर का देख लो, निकालो बुक। फर्स्ट चैप्टर का देखो कौन सा क्वेश्चन है, सेम तुम्हारा यूज होती है -5/2 1.30 क्वेश्चन। तो जो 1.30 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है, एनसीईआरटी में तो हटे तो डायरेक्ट इसका अप्लाई कर दिया ना, अंडरस्टूड। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं ना, तो नेचुरली एग्जाम में दे भी सकता है, तो जानना तो जरूरी है। अभी इस बार मतलब लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, दे सके नहीं सके, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज रख देना जरूरी है, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा अभी देखो बेटा, जैसे एम्पियर सर्किट लॉ, बाइट-सावर्त लॉ, जैसे माइंड में एक डाउट होता है कि सर ये जो एम्पियर सर्किट लॉ से क्या ये वाला डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला डिराइव कर सकते हैं, तो तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि एम्पियर सर्किट लॉ जब वेरीफाई किया था और प्रूव किया था किस तरीके से किया। तो मैंने एम्पियर सर्किट लॉ का वेरिफिकेशन होता है, करो इसे सब कर दो, सब करो, सब करके एम्पियर सर्किट लॉ का वेरिफिकेशन करो। क्वेश्चन लिखना सर, हो गया ना, वेरीफाई हो गया। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन को भी लिखो। ये जो तुम करोगे ये वाला का क्वेश्चन क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन को लिखो। हाँ क्वेश्चन को लिखो, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ and prove it for the magnetic field produced by a state carrying any quantity। ठीक है, अच्छा तो अभी देखो ये लॉन्ग स्टेट का नहीं, तो यहाँ पे जो तुमने म्यू नॉट अपॉन 2.5 ए लिया वो तो यहाँ से आया, तो दैट मींस ये वाला मेन डिविजन के अंदर में आ रहा है। और उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं सिमेट्रिकल में क्या करते हैं, यूज करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, जल्दी सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। लेकिन देखोगे जब इसका प्रूव होता है इसी को यूज करके करते हैं, तो ये वाला बोल सकते हैं कि शॉर्टकट में हम लोग को सारे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग, है कि नहीं। अच्छा पता चल गया, ठीक है। तो तुम्हारा एक्चुअली वो डाउट था, तुम्हें वो एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ कैसे करते हो शायद मालूम नहीं था, इसीलिए तुम्हारा पहली जब डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे थे उसी टाइम में तुम्हारा ये डाउट है। अभी देखो सारे चीज क्लियर हुआ ना कि ये वाला अभी देखो जैसे बोर्ड में मान लो कोई बात होता है किसी ने प्रूफ कर देता हूं कैसी बात सर ये वाला कहां से आता है, तब तो बताना पड़ेगा यहाँ से आता है। फिर कोई बच्चे पूछा सर ये तो समझ में नहीं है -π/2 ये तो कहीं एग्जैक्ट में दिया नहीं, पर इस क्वेश्चन में दिया। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल
सकते कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है।